हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और साथ ही आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का इस वीडियो है पिक अ कार्ड रीडिंग। और ये रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे हमारे स्पिरिट्स गाइड्स आपके लिए नए साल में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं तीनों पाइल्स अलग अलग रेडी करके रखी हूँ। तो इनमें से आप कोई भी एक या एक से आप ज़्यादा भी आप पाइल्स यूज़ कर सकते हो। और फाइल चूज़ करने में कोई लॉजिक या सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंस्टेंट अभी जो कलर के स्टोन या फाइल सबको अच्छा लग रहा है आप उसी को चूज़ कर सकते हो। और साथ ही वीडियो के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स मेंशन की हूँ, ताकि जो फाइल्स आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से आपको वीडियो को फर्स्ट फॉरवर्ड करके देखने में इजी हो। और और आज का रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, टैरो रीडिंग एक चैनलिंग मैसेज होता है हमारे गॉड्स एंड हमारे स्पिरिट गाइड के थ्रू। और ये हमारे डेली लाइफ इवेंट्स के एक जनरल रीडिंग ही होता है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ से पूरी तरह से एक्यूरेट ना हो। तो जो जो मैसेजेस आपसे मैच होता है या आपसे रिजोनेट होता है आप उसको उतना तक ही लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला रीडिंग पाइल 1 से। तो जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज़ किया है सबसे पहले मैं उनका कार्ड देख लेती हूँ। तो सबसे पहले कार्ड आपका आया है टेन ऑफ सोर्स, द डेविल, गाइडेंस, गोइंग विद द फ्लो एंड द लास्ट वन इज हीलिंग। तो आपका पहला कार्ड टेन ऑफ सोर्स है, जो कॉम्प्लीशंस यानी सैचुरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके लाइफ में कुछ नया चेंजेस आ सकता है इस साल। अगर एक कार्ड को आपके करियर के हिसाब से देखा जाए तो आपको मतलब कोई नया जॉब मिल मिल सकता है इस साल। और साथ ही आपको प्रमोशंस भी हो सकता है। और इसके साथ ही हो सकता है कि कोई कोई अगर अपना पुराना जॉब आप अगर सोचने की मतलब छोड़ने की सोच रखे हो सकता है इस साल आपको कोई अच्छा नया जॉब भी मिले। और अभी अभी जो स्टूडेंट्स अपना स्टडीज़ कंप्लीट किए हो सकता है इस साल आपको नया जॉब का भी ऑफर आपको मिल सकता है। और इसके साथ ही एक आध नया रिलेशनशिप मतलब जाने का भी मतलब चांसेस दिख रहा है आपको। और हो सकता है ऐसा मतलब अचानक से आपको कोई नया प्रपोजल्स भी मिले इस साल। और अगर आप मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, एक कार्ड मैरिज होने का भी एक साइन बताता है। और साथ ही आपको मतलब ये भी बोला जा रहा है कि एक कार्ड के मतलब थ्रू कि आपको थोड़ी सी ओपन भी होना पड़ेगा। और एक मतलब बेटर गाइडेंस की भी आपको ज़रूरत है आपके लाइफ में। हो सकता है कि आप खुद में ये महसूस भी कर रहे हो, क्योंकि द डेविल कार्ड भी आया है। तो ये कार्ड रेस्ट्रिक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी हो सकता है आप खुद को थोड़ी सी बाउंड करके अभी रखे हो, और पास में हुआ हुआ कुछ ऐसा इंसिडेंट्स के कारण ऐसा आप महसूस कर रहे हो, या कुछ नेगेटिव लोगों के इम्पैक्ट के वजह से आप अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो। सोच रहे हो कि फिर से कुछ गलत ना आपके साथ हो जाए। और रिसेंटली कुछ लॉसेस के कारण आप थोड़ी सी अभी डिप्रेस में भी हो अभी। और ये आपका करियर और रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। पर नया साल पे आपका टाइम मतलब चेंजेस होने वाला है, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो एंड हीलिंग कार्ड भी आया हुआ है। और ये दोनों कार्ड आपके लिए शुभ भी माना जा रहा है। और ये दोनों कार्ड के थ्रू मतलब यही मैसेज मिलता है कि आपको पास्ट को मतलब भूल के नए लाइफ को अपनाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि जितना आप अपने आउन्स या पास्ट को याद करोगे उतना ही आप मतलब ये आपके लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ ही मतलब जो जैसा किया है उनको एक ना एक दिन उनको मतलब वो रिजल्ट्स मिलेगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी सोचिए मत। और ऐसा भी देखा जा रहा है आप अपने आप को अभी अकेला थोड़ा मतलब महसूस कर रहे हो सकता है कि आप थोड़ी सी मतलब अलोन भी आप फील कर रहे हो खुद को। लेकिन आपके लिए आपके मतलब गॉड एक बेटर सरप्राइज आपके लिए आपके लाइफ में आगे रखे है। और बस उसे अब अपनाइए। मतलब पर इसके साथ ही अ, ऐसा भी देखा मतलब जा रहा है कि आपको थोड़ी मतलब गाइडेंस की भी ज़रूरत है।
और कोई भी मतलब काम या कोई भी फर्दर रिलेशनशिप अपनाने से पहले आप एक प्रॉपर जानकारी ले, गाइडेंस आप अगर ले तो खुद को आप बेटर फील करोगे। तो पाइल 1 दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। और अभी बढ़ते हैं आगे पाइल 2 के रीडिंग में। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है यानी ग्रीन स्टोन को चूज़ किया है, सबसे पहले मैं उनका कार्ड देख लेती हूँ। तो पहला कार्ड आया है आपका द एस ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड आया है द पेज ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड आया है द ब्रेक थ्रू, फोर्थ आया है द सक्सेस एंड फिफ्थ आया है वी आर द वर्ल्ड। तो पाइल 2 आपका फर्स्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स है। और ये दोनों कार्ड जब भी आता है एक साथ हम इसको मतलब लकी कार्ड्स मानते हैं। और ये दोनों कार्ड मतलब कोई भी नई चीज़ या नई मतलब एक बिगिनिंग की रिप्रेजेंट्स करता है। और अगर आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है कि आपको कोई नया जॉब मिले या आप अपना नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ रुका हुआ प्रोजेक्ट मतलब बहुत दिन से थे और वो फिर से स्टार्ट होने का भी एक साइन है। और साथ ही आप अगर रिलेशनशिप के बारे में कहा जाए तो ये फर्दर कोई रिलेशनशिप में मतलब जाने का भी एक साइन दिख रहा है। और ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके मैरिज होने का भी चांसेस बन बन सकता है। और क्योंकि ये हमारे लाइफ के एक नया मतलब एक चैप्टर भी होता है। और आपको मतलब कोई भी काम मतलब जाने से पहले मतलब थोड़ी सी मतलब सोच समझ के जाने की भी सलाह दी जाती है। और कोई नया काम मतलब आप अगर करना चाहते हो उसमें एक पॉजिटिव पोटेंशियल से दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपको अचानक से कोई मतलब कोई अपॉइंटमेंट लेटर या वाया फ़ोन आपको कोई मतलब गुड न्यूज़ इस साल मिले, जिससे आपको मतलब आपके लाइफ में कोई बड़ी गुड मतलब चेंजेस आपके लाइफ में आए। और इस साल अगर आप कुछ मतलब नया स्टार्ट करने वाले हो उसमें आपको बहुत सी सक्सेस आपको मिल सकता है। और आप में से कोई कोई थोड़ा अभी स्ट्रेस में भी हो क्योंकि आपको काम को लेके थोड़ी सी रेकलेस फील कर रहे हो कुछ मतलब कभी कभी। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपको थोड़ी सी पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है। और एक ब्रेक थ्रू की भी आपको ज़रूरत है आपके लाइफ में। तभी जाके अब आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ पाओगे आपके लाइफ में। खास करके आप में से कोई कोई मतलब ऐसा भी देखा जा रहा है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी हो और उसको मतलब ओवरकम आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तभी आप अपने आप को मतलब हल्का फील करोगे। क्योंकि कुछ भी फेक चीज़ लाइफ में ज़्यादा दिन मतलब चलने वाला तो है नहीं। और लाइफ के लिए सही भी नहीं मतलब सही भी नहीं होता है। क्योंकि दो ऑपोजिट लोग जिनका थिंकिंग अलग रहन सहन अलग है ना, तो उनके साथ मतलब एडजस्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम ही होती है। क्योंकि आप में से ऐसा भी देखा जा रहा है कि आप में से बहुत सारे मतलब ऐसा भी हो कि मतलब इटरनली आप बहुत ही इमोशनल सब हो और दूसरा पर्सन मतलब आपके लाइफ में जो है हो सकता है कि यही आपका एक वीकनेस मान के आपको यूज़ कर रहा है। और इसके साथ ही वी आर द वर्ल्ड कार्ड भी आया है। तो ये कार्ड मतलब एकदम से क्लियरली आपको मैसेज देता है कि आपको ओपन होने की भी ज़रूरत है, मतलब खुद को फ्लेक्सिबल करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि पुराने टॉक्सिस जो लोग हैं उन लोगों से आप अगर ब्रेक थ्रू मतलब करोगे तो खुद को आप एक मतलब पॉजिटिव सराउंडिंग में आप ले जाओगे, खुद को एक्सप्लोर कर सकोगे। और जितना हो सके आप अपने लाइफ में मतलब पॉजिटिव लोगों को आने दीजिए। जितना हो सके उन लोगों से कनेक्शंस मतलब बनाइए। और तभी जाके आप लाइफ में रियली आप हैप्पी हो सकोगे। तो पाइल 2 दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। और अभी बढ़ते हैं आगे पाइल 3 के रीडिंग में। तो जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है यानी ये येलो स्टोन को चूज़ किया है, सबसे पहले मैं उनका कार्ड देख लेती हूँ। तो पहला कार्ड आया है आपका द 5 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड आया है द 7 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड आया है ड्रीम,
फोर्थ आया है अंडरस्टैंडिंग एंड फिफ्थ आया है राइपनेस। तो आपका पहला कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स आया है और ये इसके थ्रू आपके स्पिरिट गाइड यही बोलना चाहते हैं कि आपको आपके लाइफ में मतलब अपने आप में पेशेंस लाने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका करियर हो या पर्सनल रिलेशन हो। अपने आप आपका जो मतलब अंदर का इंट्यूशंस है उसको आप मतलब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर आपको मतलब आप अगर फ़ोर्सफुली करना चाहते हो तो चीज़ें और भी ख़राब होगा। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स पे आप उलझ सकते हो, या अगर आप हो सकता है कि आप ऑलरेडी एट प्रेजेंट ऐसा सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपके लाइफ से कोई मतलब सडनली चला गया है और आप इस वजह से खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। और ऐसा हो सकता है कि आपके सराउंडिंग कोई नेगेटिव शख्स की वजह से आप ऐसा फ़ील कर रहे हो। कोई भी सिचुएशंस आपको अभी मतलब टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके लिए कुछ भी अभी मतलब प्लान वाइज़ यानी आपके हिसाब से अभी ना हो। तो इस वजह से आप थोड़ी-सी अब डिप्रेस भी अब हो सकोगे, मगर ये फ़ेज़ आपके लाइफ में अभी टेम्परेरी है क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कार्ड भी आया है। तो गॉड आपको मतलब यही बोलना चाहते हैं कि जो सिचुएशंस आपके लाइफ में अभी क्रिएट हुआ है, उसे आप अंडरस्टैंड मतलब अच्छे अच्छे से करें, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजंस आप खुद को ही आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि इसके साथ ही राइपनेस कार्ड भी आया है और ये आपका ऐसा ही देखा जा रहा है कि ये कार्ड के थ्रू से आपके सिचुएशंस मतलब अभी मतलब बदलने वाले हैं इस साल और आपकी लाइफ में एक बेटर फ्यूचर अभी आपके लिए रेडी है। और आप आपको खुद को अनबाउंड कीजिए, जितना हो सके आप अनबाउंड कीजिए खुद को और तभी आप जाके एक अच्छा मुकाम पे आप पहुंच पाओगे। और रिलेशनशिप में अगर अगर कोई अगर है तो अपने आप में या दोनों दोनों में से जो मतलब हो सकता है कि आप में से मतलब कोई मतलब ईगो के कारण ही ऐसा है। तो जितना हो सके आप कोशिश कीजिए ईगो को भुला के दोनों को मतलब दोनों में दोनों को समझने की और सामने जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आए उसे आप ऑनेस्टी के साथ फेस करना आपको पड़ सकता है। और इसके साथ ही ये पाइल ट्री ख़ासकर मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि जब तक आप खुद को मतलब कोई भी ट्रूथ को अब फेस नहीं करोगे तब तक आप इल्यूशंस में जियोगे। पर ऐसे इल्यूशंस लाइफ टाइम के लिए सही नहीं है और पूरी लाइफ के लिए चल भी नहीं सकता, क्योंकि चेंजेस मतलब लाइफ के लिए ज़रूरत है, तभी जाके एक अच्छा आप लाइफ लीड कर पाओगे। तो पाइल थ्री, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। और आज का ये रीडिंग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितना भी वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन सब तक पहुँचे।